विचार ही बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ये सब सनातन धर्म के ही हिस्सा है। चलो बात करते हैं भाई बौद्ध धर्म और जैन धर्म की मतलब उत्पत्ति कैसे हुई। हम लोगों ने वैदिक काल पढ़ा था, तो वैदिक काल का जो प्रारंभिक चरण था जिसे हम ऋग्वैदिक काल बोलते हैं, उसकी जो स्थिति थी या फिर उस समय पे जो मतलब सिद्धांत हुआ करते थे, पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन मतलब महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार, महिलाओं को मतलब सभा समिति में हिस्सा लेने का अधिकार, ग्रंथ लिखने का अधिकार, और महिला को अर्धांगिनी तक मतलब कहा जाता था। लेकिन समय बदला, जो वर्ण व्यवस्था थी वो रिजिड हो गई, मतलब जो जन्म के आधार पे चीजें होने लग गई। अब पहले कर्म के आधार पे मतलब चीजें थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और लगातार लोहे के प्रयोग से लोहे की खोज हो गई थी 1000 ईस्वी पूर्व में, तो लोहे के उपयोग से औजार बनने लग गए, हथियार बनने लग गए। औजारों से तो मतलब समृद्धि हुई, लेकिन हथियारों से विनाश भी मतलब उससे ज्यादा हुआ। अगर मैं ये कहूँ कि जो उत्तर वैदिक काल था उसमें जो अच्छे सिद्धांत थे वो सारे के सारे सिद्धांत अब खराब हो चुके थे, और एक सीधे शब्दों में कहा जाए तो अराजकता का माहौल, डर का माहौल, भेदभाव का माहौल, और एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई कि जहाँ पे ताकत ही सब कुछ हो गया, जिसके पास ताकत है उसका सब कुछ है। तो इस स्थिति में उपनिषद भी आए, उपनिषदों ने बहुत सारा मतलब सुधार करने का मतलब प्रयास किया। उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति होती है। मतलब जो आडंबरों पर चोट करने के लिए जिन विचारों का उदय हुआ, वही विचार आगे चल के एक धर्म का रूप ले लेते हैं। और उसमें प्रारंभ में बात करते हैं गौतम बुद्ध की। तो जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं वो गौतम बुद्ध हैं। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता शुद्धोदन थे। ये जो शुद्धोदन है एक उस समय पे एक शाक्यगढ़ राज्य के मुखिया हुआ करते थे, एक जमींदार टाइप का समझ सकते हो आप लोग। इनकी जो माता है महामाया, ये मतलब मम्मी तो है इनकी, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी, तो पालन पोषण किया वो प्रजापति गौतमी ने किया। हालांकि बाद में जाके इनकी शिष्य भी मतलब बन गई थी। गौतम बुद्ध की पहली मतलब महिला शिष्य हैं ये। गौतम बुद्ध की शादी हुई थी यशोधरा के साथ, और यशोधरा से एक पुत्र प्राप्ति हुआ, उसका नाम है राहुल। तो यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी है, और जो माँ है वो महामाया है। पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया, और जो पिता है वो शुद्धोदन है। ठीक है भाई, जरूर याद रखना। इनका जो जन्म है वो 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, जब इन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में, तो ये सबसे पहले सारनाथ पहुंचे, और सारनाथ में इन्होंने जिन्हें गुरु बनाया वो अलार कलाम है। ठीक है, और जिन्हें योग की जो शिक्षा दी वो मतलब रुद्रक पुत्र हैं। तो मतलब गुरु के नाम पे इन दोनों का नाम आता है। हालांकि पहला मतलब जो मामला है वो अलार कलाम का ही मतलब आता है, तो जरूर लगा लेना। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ये जो ज्ञान की प्राप्ति है इन्हें 35 वर्ष की उम्र में मतलब हो गई। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया, और 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में निर्वाण बोला जाता है। इन्होंने जो गृह त्याग किया उसको महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। और जो ज्ञान प्राप्ति होने के बाद पहली बार जहां प्रवचन दिए इन्होंने वो सारनाथ में ही दिए थे, पहली बार उपदेश। तो ये जो पहली बार उपदेश सारनाथ में दिए इसको बोला जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या बोला जाता है? धर्मचक्र। ये चारों मतलब जो शब्द हैं जरूर याद रखना है। गृह त्याग, धर्म, महाविनिष्क्रमण, और पहली बार जब ज्ञान की प्राप्ति हुई या ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको निर्वाण बोलते हैं। और पहली बार जब उपदेश दिए गए तो उसको बोला जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। और जब इनकी मृत्यु हुई तो उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। जरूर मतलब याद रख लेना भाई। सर्वाधिक उपदेश हैं वो इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे, और मृत्यु इनकी 483 बीसी कुशीनगर में हो गई थी। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। मल्लगढ़ राज्य का ये मतलब राजधानी है कुशीनगर, यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई। बोला जाता है कि ये एक चुंद नामक सुनार के यहाँ पे अपाच्य भोजन मतलब करने की वजह से इनकी मतलब मृत्यु हो गई थी। हालांकि ये सब चीजें तो इनकी मतलब पर्सनल डिटेल्स थी। देखते हैं भाई इनकी शिक्षा क्या है, गौतम बुद्ध की क्या शिक्षा है, बौद्ध धर्म की क्या शिक्षा है। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि ईश्वर का अस्तित्व तो है ही नहीं। इनसे पूछा गया कि आत्मा होती है या नहीं होती है, तो उन्होंने बोला ना ईश्वर होता है ना आत्मा होती है। और आस्तिकता यानी कि मतलब जो वेद पुराण ये सब चीजें भी गलत हैं, ये गौतम बुद्ध की शिक्षा है।
इन्होंने बोला कि पुनर्जन्म जरूर होता है, लेकिन पुनर्जन्म कर्मों का होता है। पुनर्जन्म किसका होता है? कर्मों का पुनर्जन्म होता है। बहुत सारे लोगों ने कटाक्ष किया कि मतलब ये जब आत्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, वेद पुराण इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते, तो फिर पुनर्जन्म कैसे? तो इन्होंने बोला कि पुनर्जन्म होता है किसका? कर्मों का। ठीक है, इन्होंने बोला कि ईश्वर आत्मा तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम सब कुछ हो। मतलब अगर अपने आप को पहचानोगे तो तुम्हारे अंदर ही ईश्वर है। आत्मदीपो भव, मतलब स्वयं को पहचानो। ये गौतम बुद्ध की शिक्षा थी। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो मानना है वो बोलते थे संसार दुखमयी है, और दुख का जो कारण है वो तृष्णा है। मतलब गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में जो भी दुख आता है, जो भी मतलब समस्याएं हैं, उन सारी की सारी समस्याओं की जड़ एक ही है, और वो जड़ क्या है? इच्छाएं। मतलब इंसान की इच्छाएं खत्म होती नहीं और दुख खत्म नहीं होता। फिर वो वाला मामला, ये दुख काहे खत्म नहीं होता है ना? तो ये दुख क्यों खत्म नहीं होता है? क्योंकि इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। आ रहा है समझ में? ये दुख का निवारण भी है क्या कुछ? हाँ, दुख का निवारण बताया गौतम बुद्ध ने। देखो भाई, समस्या है तो समस्या का समाधान भी है, ऐसा गौतम बुद्ध का मानना है। ठीक है, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि समस्या है तो या तो समस्या का समाधान है या फिर समाधान नहीं है। लेकिन गौतम बुद्ध बोलते हैं कि समस्या है और समस्या का समाधान भी है। तो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया, 8 मार्ग बताए कि मतलब ऐसे ऐसे अगर चलोगे तो फिर ये दुख है वो दुख खत्म हो सकता है। और इस बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ ग्रंथ हैं, जैसे सुत्त पिटक हैं, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इन तीनों का जो मामला है, इन चीजों को मतलब बहुत आसानी से समझ सकते हो। ये जो सुत्त पिटक है, ये सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध द्वारा जो भी मतलब उपदेश दिए गए उनका संकलन है सुत्त पिटक में। ठीक है, और विनय पिटक मतलब जो बौद्ध संघ होते थे, आश्रम, उसके जो नियम हुआ करते थे, उनका जो उल्लेख है, नियम कायदे कानून जो लिखे हुए हैं वो विनय पिटक में लिखे हुए हैं। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उनका वर्णन है। इधर ये लिखा हुआ है जातक कथाएं। तो जातक कथाएं मतलब बोला जाता है कि गौतम बुद्ध के पुनर्जन्मों की जो कहानियां हैं वो कहाँ पे मिलेंगी? जातक कथाओं में मतलब मिलेंगी। ये भाई बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म से संबंधित और भी मतलब कुछ मतलब प्रश्न आ सकते हैं। तो बौद्ध धर्म को कौन सी शाखाओं में मतलब बांट दिया गया बाद में? तो हीनयान और महायान शाखाओं में ये मतलब बट गया था। हीनयान शाखा वाले वो लोग हैं जो गौतम बुद्ध को एक महामानव के रूप में देखते हैं, या फिर एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो इंसान सिद्धांतवादी है और जिसने ये सिद्धांत दिए हैं। लेकिन महायानी लोग हैं वो गौतम बुद्ध को ईश्वर के रूप में देखते हैं और वो बोलते हैं कि गौतम बुद्ध स्वयं ईश्वर थे, और ऐसी ऐसी कंडीशन है। बाद में इन्होंने मूर्ति पूजा ये सब करना भी शुरू कर दिया। तो जरूर याद रख लेना भाई, हीनयानी लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं और वो गौतम बुद्ध को भगवान भी नहीं मानते, और महायानी लोग उनकी पूजा भी करते हैं और उन्हें भगवान मानते हैं। भाई अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, गौतम बुद्ध को कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई? भाई बौद्ध गया में हुई थी। ठीक है, कौन से वृक्ष के नीचे बैठ के मतलब उन्होंने तपस्या की थी? तो भाई बोलना कि गौतम बुद्ध ने बट वृक्ष या पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के मतलब तपस्या की थी। कौन सी नदी के किनारे पे की थी? निरंजना नदी के किनारे पे। ये सारी की सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप लोग कलेक्ट कर लेते हो, इतना बड़ा मामला नहीं है। तो ये बौद्ध धर्म है, इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे, आप बना लेना। ठीक है, हाँ, एक और मतलब वो कहानी टाइप का कि मतलब गौतम बुद्ध को उसके पिता ने मतलब एक तरीके से एक क्षेत्र विशेष में बांध के रखा हुआ था, या अपने किले के अंदर मतलब कैद करके रखा हुआ था, क्योंकि उसको किसी साधु ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि तुम्हारा बेटा मतलब सन्यासी बन जाएगा। बाद में जाके उसकी शादी भी करा दी जाती है, बच्चा भी हो जाता है। उसके बाद भी जब वो मतलब नगर भ्रमण पे जाता है तो उसने वो 4 चलचित्र देखे। वो 4 चलचित्र क्या थे? वो 4 चलचित्र मतलब सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक डेड बॉडी देखी, मतलब जो अर्थी है उसको देखा, और लास्ट में जाके उन्होंने सन्यासी को देखा। और सन्यासी को देखने के बाद उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया। और वैराग्य उत्पन्न होने के बाद जब उनके माइंड में ये था कि मैं अगर वैरागी हुआ तो मेरी पत्नी और बच्चे या फिर जो मेरा संसार है, मेरा परिवार है, ये मुझसे छूट जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर मैं इनको नहीं छोड़ूंगा तो मेरा जो जीवन का उद्देश्य वो रह जाएगा। हालांकि ये सारी की सारी कहानियां हैं, क्या हुआ क्या नहीं मतलब आप समझो आराम से। लेकिन ये बौद्ध धर्म से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो आप लोग पेपर में छोड़ना मत। ठीक है, अब देखते हैं जैन धर्म। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आप लोगों को बौद्ध धर्म। चलो जैन धर्म। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, संस्थापक की बात कर रहा हूँ, तो ये ऋषभदेव हैं, और इनका जो जिक्र है वो ऋग्वेद में भी मतलब मिलता है। तो ये मतलब बहुत पुराना शायद मामला रहा होगा जैन धर्म का। हो सकता है कि बौद्ध धर्म से पहले का रहा हो। ठीक है, इनके
जो जैन धर्म है, जैन धर्म के जो कुल तीर्थंकर हैं, मतलब इनको एक तरीके से हेड बोल सकते हो जैन धर्म के, एक के बाद एक ऐसे करके। जैसे सिख धर्म में तुम्हें मतलब क्या मिलते हैं, क्या मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, और उनमें मतलब 10 मतलब लास्ट वाला अंतिम गुरु है वो कौन है, गुरु गोविंद सिंह ऐसे करके ना। उसके बाद उन्होंने मतलब जो ग्रंथ है उसी को ग्रंथ गुरु बना के छोड़ दिया गया, ठीक है। तो संस्थापक कौन है, ऋषभदेव। इसमें जो कुल तीर्थंकर हैं, मतलब टोटल तीर्थंकरों की जो संख्या है वो 24 है। 23वें तीर्थंकर कौन थे, पारसनाथ थे भाई, ठीक है, जरूर याद रख लेना। इनके बारे में बोला जाता है राजा के बेटे थे, है ना, अश्वसेन मतलब इनके पिता का नाम था, काशी के राजा थे, ये था वो था, वो सारी की सारी चीज। सम्मेद शिखर पे इन्होंने तपस्या की थी, 4 महाव्रत इन्होंने दिए थे, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, है ना। 5वां जो महाव्रत है ब्रह्मचर्य वो महावीर स्वामी ने दिया था। 24वें जो और अंतिम 24वें और अंतिम जो तीर्थंकर हैं वो है महावीर स्वामी, और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मतलब माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मतलब जैन धर्म की जो एक तरीके से विकास यात्रा है या फिर समृद्धि है या डेवलपमेंट है, या फिर ये बोलो कि मतलब जो अपने उत्कर्ष पे या चरमोत्कर्ष पे जिसके समय पे पहुंचा वो कौन थे, महावीर स्वामी थे, ठीक है। इनका जन्म मतलब 540 BC में, फिक्स नहीं है, पता नहीं एकदम कंफर्म है या है ऐसे करके, जो भी है, लेकिन पेपर में आएगा लगाना भाई, ठीक है। कहीं पे अलग भी मतलब ये डेट आ जाती है। 540 BC वैशाली बिहार में मतलब इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। भाई देखो, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के इन नामों में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, और कंफ्यूजन ना हो तो मैं क्या हुआ, कंफ्यूजन मतलब होना नहीं चाहिए, और कंफ्यूजन इस वजह से नहीं होना चाहिए। वो उसके जो गौतम बुद्ध है ना, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, और यहाँ महावीर स्वामी है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, ठीक है। इनकी जो पत्नी है ना, इनका भी नाम यशोदा है और उनका नाम यशोधरा है। वो यशोधरा है और ये यशोदा है। भाई नामों में कंफ्यूजन हो जाता है, और इधर का उधर हो गया तो मतलब नंबर इधर गड़बड़ हो जाएगा बना फालतू का, है ना। तो इनके पिता कौन है, सिद्धार्थ, और इनकी पत्नी कौन है, यशोदा, ठीक। उनकी यशोधरा है, यशोदा, ठीक है। माता है त्रसला। इनके जो भाई हैं, इनका भाई का नाम जरूर याद रख लेना, नंदीवर्धन, क्योंकि बोला जाता है कि जब महावीर स्वामी गृह त्याग कर रहे थे, मतलब 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने मतलब घर को छोड़ा था, और 12 साल की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसा लग रहा था जैसे यूपीएससी क्वालिफाई तो ये जब 12 वर्ष की कठोर अवस्था में मतलब कठोर तपस्या के बाद जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इन्हें कैवल्य, जिन, है ना, निग्रंथनाथ, है ना, इन नामों से मतलब इन्हें जाना गया, और नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग किया था इन्होंने इस वजह से, ठीक है। इनकी पुत्री थी प्रियदर्शनी या अनुजा नाम से इन्हें जाना जाता है, और इनके दामाद का नाम क्या है, दामादी, भाई जरूर याद रख लेना, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में हुई थी, रिजपाल का नदी के किनारे पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी, जरूर याद रख लेना भाई, ठीक है। उसके बाद मतलब इनके उपदेश हैं, या जो जैन धर्म का जो मानना है वो यही है। वो भी बोलते हैं ईश्वर नहीं है, लेकिन ये आत्मा पर विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म पे भी मतलब विश्वास कर लेते हैं। और इनका ऐसा मानना है कि संसार के कण कण में आत्मा है, मतलब, और इस वजह से इन्होंने इन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, मतलब सत्य ही बोलना है, झूठ नहीं बोल सकते आप किसी भी हालत में। अगर आपने झूठ बोली तो आप मतलब जैन धर्म के उपासक नहीं हो सकते। अहिंसा मतलब आप चींटी को भी नहीं मार सकते, समझ में। मैं ये नहीं बोला कि चींटी को मारो, मेरा मतलब ये है कि ये बिल्कुल भी हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। अस्तेय, और अस्तेय का मतलब ये था कि बिल्कुल भी चोरी नहीं कर सकते आप, गलती से भी कहीं से आपने एक अमरूद भी चुरा लिया तो मतलब बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अपरिग्रह मतलब धन का संचय नहीं कर सकते, धन इकट्ठा नहीं कर सकते, ये जैन धर्म का मतलब मामला है। और ब्रह्मचर्य मतलब अपनी जो इंद्रियां हैं उनको बस में रखना है ना। और इंद्रियों का मतलब सिर्फ वही नहीं होता है, इंद्रियां मतलब ठीक है अपनी इच्छाओं से भी ये संबंधित मतलब मामला है। ये किसका है, जैन धर्म का कॉन्सेप्ट है, और ये बौद्ध धर्म का है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में अगर मतलब बात करें तो बौद्ध धर्म जैन धर्म से बहुत आगे चला गया, और जैन धर्म थोड़ा सा मतलब पिछड़ गया, या फिर हम ये बोलें कि मतलब जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कठोर हैं, उनको पालन करना मतलब नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्थिति में अगर वो मतलब वो कुछ भी नहीं करेगा तब भी हिंसा तो मतलब होती ही रहेंगी। खेती करोगे तो आप जैन धर्म नहीं अपना सकते,
क्योंकि भाई खेती में तो बहुत सारे मतलब कीड़े मकोड़े ये सब मतलब मरते रहते हैं, सब चीज़ें मतलब ऐसा होता है या नहीं होता है। और बौद्ध धर्म क्या है, मध्यम मार्गी धर्म है वो, मतलब ऐसा धर्म है कि आप आसानी से उस धर्म का पालन पोषण कर सकते हो, मतलब पालन तो कम से कम कर ही सकते हो। ठीक है, तो जय हिंद, हर हर महादेव।